सो हेलो नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू वाग्देव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इन नरेशन। ओके, तो व्हाट इज नरेशन? बेसिकली नरेशन इज अ टेक्निक ऑफ रिपोर्टिंग समवन एल्स वर्ड्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नरेशन माने होता है कहना, कोई चीज कहना। ओके, सो नरेशन दो तरह से होता है, वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। ओके, मान लीजिए ए बी सी तीन पर्सन हैं, तो ए के कहे शब्दों को अगर अब बी सी को बता रहा है हूबहू ए के कहने के अकॉर्डिंग, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। या फिर ए के कहे शब्दों को बी सी से बता रहा है लेकिन अपने शब्दों में मॉडिफाई करके बता रहा है, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर में, उन रूल्स को हम समझेंगे बेसिकली टेंस के हिसाब से। ओके, so what is the first rule? First rule is, rule number one is, when the reporting verb is in the present or future tense, the verb in the reported speech is not changed at all. Okay, ये सबसे पहला रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को चेंज करने का। ओके, तो आप रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जब हम सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो कॉमा से पहले आने वाले जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के बाद जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हो सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। कैसे? लेट्स सी द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। वैसे आप बताइएगा ये एनिमेशन से पढ़ना आपको कैसा लग रहा है। ओके, सो हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज, राम सेज देयर इज नो वाटर इन द वाटर बॉटल। राइट, ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। तो यहाँ पे राम सेज इज व्हाट? राम सेज इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड देयर इज नो वाटर इन द वाटर बॉटल इज रिपोर्टेड स्पीच व्हिच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, तो इस सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हुआ है? राम सेज दैट देयर इज नो वाटर इन द वाटर बॉटल। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। ओके, without comma we will write the sentence, Ram says that there is no water in the water bottle. Okay, तो क्या चेंजेस किया हमने? हमने कोई चेंजेस नहीं किया एक्सेप्ट रिमूविंग द comma in inverted comma and adding that connective. ओके, तो क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। We will simply remove the comma and inverted commas and add the connective that and rewrite the sentence as Ram says that there is no water in the water bottle. Okay, so let's see one more sentence. What is given here? The teacher says the boy was lazy. Okay, तो the teacher says क्या है? ये reporting verb है और the boy was lazy is reported speech. Okay, now we change this sentence into indirect. How we have changed? The teacher says that the boy was lazy. Nothing is changed. Only we have removed the comma and inverted comma and we have added the connective that. Okay, so अगर sentence simple present में है तो पास्ट में जब हम चेंज करेंगे तो सिर्फ कनेक्टिव दैट यूज होगा और कोई चेंज नहीं होता है। सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस? अशोक विल से डिनर इज रेडी। ओके, तो इस सेंटेंस को हमने इंडायरेक्ट में कैसे चेंज किया? अशोक विल से दैट डिनर इज रेडी, तो सिर्फ हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कनेक्टिव दैट का इस्तेमाल किया है। और ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके, और जैसे कि हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में है तो उसे इंडायरेक्ट में चेंज करते समय हम कुछ भी चेंज नहीं करते एक्सेप्ट रिमूविंग द कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास एंड एडिंग द कनेक्टिव दैट। ओके, let's see one more sentence. Shyam will say nobody was in the room. Okay, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? श्याम will say that nobody was in the room. So now this is rule number 2. Rule number 2 क्या है? If the reporting verb is in the past tense, the verb in the reported speech is also changed to past tense. Okay, अगर reporting verb past tense में है तो जब रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा उसको भी हम पास्ट टेंस में ही चेंज करेंगे। कैसे? चलिए एग्जांपल देख के समझते हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस रूल वी हैव टू वर्क ऑन सम स्पेशल रूल्स। ओके, तो वो क्या है चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट में है तो इट बिकम्स सिंपल पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। So let's see this example. What is given here? Pinky said Kamala works very hard. So this sentence is in simple
प्रेजेंट टेंस। ओके, तो इसको हमने कैसे चेंज किया? पिंकी सेड दैट कमला वर्कड वेरी हार्ड। ओके, क्या किया हमने यहाँ पे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कनेक्टेड दैट इस्तेमाल किया सेकंड, और थर्ड हमने ये किया कि हमने वर्क्स जो है उसको चेंज करके वर्क कर दिया। वर्क हम कब करते हैं? ईडी हम कब लगाते हैं? जब हम वर्ब को पास्ट में चेंज करते हैं। ओके, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, पिंकी सेड दैट कमला वर्कड वेरी हार्ड। ओके, सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? अनिल सेड सतीश स्विम्स डेली। ओके, दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चलेगा? द वर्ड स्विम्स tells us that this sentence is in simple present tense. Okay, Anil said reporting verb है, और Satish swims daily is reported speech, and this word swims is telling us that this sentence is in simple present tense. And now we are changing this into simple past tense. And how we are changing? Anil said that Satish swam daily. तो ये swam वर्ड बता रहा है कि हम इस सेंटेंस को पास्ट में चेंज किए, क्योंकि स्विम्स का पास्ट swam होता है। ओके, सो नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल ये है कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो चेंज करके हम पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे। ओके, so here is one more sentence. Ravi said Geeta is working hard. Okay, Ravi said reporting verb and Geeta is working hard is reported speech. पहला। दूसरी चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि ये टेंस कौन सा है? तो इज और आईएनजी हमें क्या बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होने से हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में। तो कैसे चेंज करेंगे? रवि सेड दैट Geeta was working hard. Okay, Ravi said that Geeta was working hard. Okay, तो क्या चेंज किया हमने? is को हमने पास्ट में was में कर दिया और ing ऐसे ही रखा, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कर रहे हैं। ओके, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कनेक्टेड दैट यूज हो जाएगा, और यहाँ पे टेंस भी इस तरह से प्रेजेंट से पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। So if the sentence in direct speech is in present perfect tense, then we will change into past perfect in indirect speech. Okay, कैसे? Let's see the example. So here is one more example. Peter said Bali has done his work. Okay, तो ये sentence है present perfect tense में। has हमें ये बता रहा है कि ये sentence present perfect tense में, और इसको हमने कैसे चेंज किया? Peter said that बाली हैड डन हिज वर्क, मतलब हैज जो है प्रेजेंट में, वो हम जब पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हैड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्या चेंजेस किया हमने? यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कनेक्टिव दैट का यूज किया, उसके बाद टेंस को हमने इस तरह से चेंज किया, हैज को हमने हेड में चेंज करके सेंटेंस हमने दोबारा लिखा। ओके, पीटर सेड दैट बाली हैड डन हिज वर्क। So let's see the sentence. She said Kamla has written the letter. Okay, तो ये sentence किस sentence में है? ये present perfect tense में है। Okay, कैसे पता चल रहा है कि ये sentence present perfect tense में? Has, the word has is telling us that this sentence is in, और रिटर्न जो लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ब, इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसको हमें किस में चेंज करना? पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो क्या लिखेंगे हम सेंटेंस? सी सेड दैट कमला हैड रिटन द लेटर। ओके, तो क्या क्या चेंजेस हमने किया? हमने यहाँ पे कॉमा और कोटेशन मार्क हटा दिए, पहला। दूसरा, हमने कनेक्टेड दैट का इस्तेमाल किया। तीसरा चेंज हमने ये किया कि हमने हैज को चेंज करके हेड कर दिया, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट में हेड यूज होता है, तो हमने हैज को चेंज करके हेड में कर दिया। ओके, एंड वी हैव रिटन द सेंटेंस लाइक दिस, सी सेड दैट कमला हैड रिटन द लेटर। ओके, सो नेक्स्ट चेंजेस हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए? हम मॉडल वर्ड्स को चेंज करें, जैसे माई इज चेंज इनटू माइट एंड कैन इज चेंज इनटू कुड। ओके, डियर व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है मेरा पढ़ाना, या फिर मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। प्लीज मुझे, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। ही सेड, मतलब ये टीचर कह रहे हैं स्टूडेंट से, ही सेड द बॉय मे पास। ओके, तो मे जो यहाँ पे मॉडल वर्ब है उसको हम यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट द बॉय माइट पास। ओके,
तो यहाँ पे कॉमा और कोटेशन मार्क्स हटा दिए, पहला, दूसरा कनेक्टेड दैट यूज किया, और यहाँ पे मेन जो हमारा टॉपिक था मॉडल वर्ब्स को चेंज करना, तो मैं यहाँ पे पास्ट में माइट में चेंज हो जाएगा। सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, आई सेड आई कैन डू द सम। ओके, तो इसे हमने चेंज किया, आई सेड दैट आई कुड डू द सम। तो कैन जो मॉडल वर्ब है यहाँ पर पास्ट में कुड में चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट रूल ये है कि कैसे हम सिंपल पास्ट जो डायरेक्ट स्पीच में आता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ओके, द सिंपल पास्ट बिकम द पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स सी दिस सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस है राम सेड श्याम रिटर्न एट नून। तो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, तो इसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो हम कैसे चेंज करेंगे, राम सेड दैट श्याम हैड रिटर्न एट नून। ओके, तो ये सेंटेंस में हमने क्या चेंजेस किए, हमने सिंपली हेड चेंज किया, वर्ब को हमने चेंज नहीं किया है, हमने हेड यहाँ पे यूज कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना जब हम परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हम हेड यूज करते हैं, राइट। सो लेट्स सी द सेंटेंस, ही सेड सीता केम एट नाइट। ओके, तो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में। ओके, केम शब्द से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, और इसे हमने चेंज किया, ही सेड दैट सीता हैड कम एट नाइट। ओके, हैड और कम मतलब केम जो है उसको हमने कम कर दिया, और हमने हैड भी यहाँ पे यूज किया, तो ये सेंटेंस चेंज हो रहा है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो नेक्स्ट रूल ये है कि कैसे सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस में है तो इसे इनडायरेक्ट में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। ओके, द पास्ट कंटिन्यूस बिकम्स द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ, लेट्स सी द एग्जांपल्स। So here is the sentence, he said all were laughing at the beggar. Okay, तो इसको हमने चेंज किया, he said that all had been laughing at the beggar. Okay, तो had been laughing ये क्या पता चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है, had been प्लस ing, वर्ब में जो ing लगा है ये क्या बता रहा है कि सेंटेंस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3 क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन सम यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट देन सिंपल प्रेजेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड इनटू द सिंपल पास्ट। ओके, वैसे तो अभी हम देखते आए कि सिंपल प्रेजेंट में अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, लेकिन अगर जो शब्द यहाँ पे जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिए हैं अगर वो कुछ यूनिवर्सल या हैबिचुअल फैक्ट बताते हैं तो हम तब कोई चेंजेस नहीं करते हैं। कैसे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। क्या लिखा है यहाँ पे, ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, तो ये क्या है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, तो जो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो भी शब्द लिखे हैं उसको हम इनडायरेक्ट में एज इट इज लिखेंगे, हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, बाकी जो इन्वर्टेड कॉमा कॉमर्स हटाना है और कनेक्टिव दैट यूज करना वो तो करेंगे, बट रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में कोटेशन मार्क्स के बीच में जो लिखा है उसको हम एज इट इज रखेंगे, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज अवर लास्ट सेंटेंस। व्हाट इज दिस, द टीचर सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, मतलब टीचर बच्चे से ये कह रहे हैं कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। ओके, तो द टीचर सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और रिपोर्टेड स्पीच में जो कहा जा रहा है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, और हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में कहीं बात यूनिवर्सल फैक्ट है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ओके, तो हम जब इसे चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, द टीचर सेड दैट honesty is the best policy. So what all things we have done, we have removed the comma and quotation mark और कनेक्टेड दैट का इस्तेमाल किया, और रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखा हुआ है उसे हमने एज इट इज लिखा है, कोई चेंजेस नहीं किए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।